नमस्कार दोस्तों, मैं भरत डंगवाल प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा था। इससे पिछली क्लास में हमने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपके द्वितीय नगरी क्रांति के बारे में देखा। इसी के साथ जो था आपके जो धार्मिक और आपके सामाजिक आंदोलन हो रखे हैं उसके बारे में देखा, और इनके फलस्वरूप दो धर्मों का उदय हुआ था, जिसमें एक आपका बौद्ध धर्म था, दूसरा आपका जैन धर्म था। और साथ ही साथ जो था हमने इसमें देखा कि हम जो 16 महाजनपद थे वो भी आपके इसी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इनका उदय होता है। और साथ ही साथ इन 16 महाजनपदों में देखा जाए तो जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली था। तो हमने पिछली क्लास में इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज हम उन्हीं में से आपका जो मैंने आपसे कहा था कि हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपके दो प्रमुख धर्मों का उदय होता है, एक आपका जैन धर्म और दूसरा आपका कौन सा धर्म था, आपका बौद्ध धर्म। तो आज हम सबसे पहले जो है किसके बारे में पढ़ेंगे, आपके बौद्ध धर्म के बारे में। सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो कौन है, आपके भगवान बुद्ध हैं। इन्होंने इसकी स्थापना कर रखी है। और भगवान बुद्ध जो हैं, आप सभी को पता है इनका जन्म आपके 563 ईसा पूर्व के आसपास में हो रखा है। अब यहाँ पर यह है कि जन्म की तारीख तो विद्वान आपका एक ही मानते हैं, लेकिन इनका जो जन्म स्थान है उस पर आपके कई मतभेद देखने को मिलते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर 563 में इनका आपका जो जन्म हो रखा है, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। यहाँ पर क्या था कि जो जन्म स्थान था ये आपका कौन सा है, आपके कपिलवस्तु है। और कपिलवस्तु में भी अगर देखा जाए तो कौन सा ग्राम है, आपका लुम्बिनी। तो यानी कि आपके कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनके 563 में भगवान जो बुद्ध हैं इनका आपका जन्म हो रखा है। अब विद्वानों का जो मतभेद है वो इस कपिलवस्तु को लेकर है, क्योंकि कपिलवस्तु को आपके कुछ विद्वान आपके उत्तर प्रदेश का एक बस्ती जिला है वर्तमान में, और यहीं पर पिपरवा नामक जगह है। कई लोग इसे कपिलवस्तु को पिपरवा से जोड़ते हैं, और कई लोग जो हैं अगर देखा जाए तो आपके नेपाल में तिलोराकोट नामक एक जगह है जिसे आप रुमनदेही के नाम से भी जानते हैं, उसे आपका क्या माना जाता है, आपका कपिलवस्तु माना जाता है। तो अभी मैंने आपसे ये कहा कि जो आपका कपिलवस्तु है, कई लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक आपका बस्ती जिला है, इस बस्ती जिले में ही आपका जो पड़ेगा पिपरवा नामक जगह पड़ती है। इस कपिलवस्तु को क्या माना गया, पिपरवा। दूसरा अगर देखा जाए तो आपके नेपाल में आपका एक जगह है जिससे आप क्या मानते हो, तिलोराकोट मानते हो, तिलोराकोट, या इसी को रुमनदेही के नाम से जाना जाता है। ये भगवान बुद्ध का आपका जन्म स्थान है। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है कि कुछ विद्वानों ने कपिलवस्तु को पिपरवा मान रखा है, किसी ने आपके तिलोराकोट मान रखा है, लेकिन अधिकांश अगर विद्वानों की बात करें तो यहाँ पर आपका जो लुम्बिनी है इसे आप एक कपिलवस्तु यानी कि नेपाल में ही आपका जो है तिलोराकोट यानी कि रुमनदेही को ही आपका क्या माना गया, कपिलवस्तु देखा गया है या माना गया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो आपके भगवान बुद्ध थे, ये इनके बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम देखने को मिलेगा, क्योंकि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही ये आपके क्या करते हैं, क्या कहलाते हैं, आपके भगवान बुद्ध कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें आपके शुरुआत में प्रारंभ में हम इन्हें सिद्धार्थ के नाम से ही जानते हैं। इनके जो पिता हैं, इनके पिता का जो नाम आपको देखने को मिलता है वो क्या है, आपका शुद्धोधन है। तो पिता का नाम आपसे पूछा जाए तो क्या मिलेगा, आपका शुद्धोधन मिलेगा। और ये जो शुद्धोधन थे ये आपके शाक्यगण के मुख्य थे, यानी कि जो ये आपके शुद्धोधन रहेंगे किस गण के मुख्य थे, आपके शाक्यगण के मुख्य थे। और ये शाक्यगण जो है आपके जो महाजनपद हुए 16, उन महाजनपदों में एक कौशल जनपद था, कौशल महाजनपद था। तो उस कौशल महाजनपद के ही अधीन जो था आपका ये शाक्यगढ़ था। आपको ये याद रखना है कि शाक्यगढ़ जो था ये किसमें था, आपके कौशल महाजनपद के आपके अधीन था। हमने सबसे पहले ये जाना कि जो आपके बौद्ध धर्म है इसकी स्थापना जो है या इसके संस्थापक जो है आपके भगवान बुद्ध हैं, जिनका जन्म आपके 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के कहाँ पर हो रखा है, आपके लुम्बिनी में हो रखा है। और इनके पिता का नाम जो है आपका शुद्धोधन है, जो आपके शाक्यगढ़ के आपके मुखिया हैं। और ये शाक्यगढ़ जो है आपके कौशल महाजनपद के आपके अधीन आता है। और भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या बताया हमने, सिद्धार्थ। अब यहाँ पर अगर देखा जाए जो इनकी माता है, इनकी माता का नाम आपको जो देखने को मिलता है ये आपका महामाया देखने को मिलता है। और जो ये महामाया है ये आपके रामग्राम के कोली गण के देवदह अंजन की पुत्री है। तो आपको ये याद रखना है कि जो महामाया है ये आपके किस गण की है, आपके कोलीय गण की है। तो आपको दोनों याद रखना है, पिता शाक्य गण की और माता महामाया जो है आपके कोलीय गण की है। और कोलीय गण में भी आपसे पूछा जाए तो ये याद रखना रामग्राम के कोलीय गण के देवदह अंजन की पुत्री है। ठीक।
अब यहाँ पर अगर आगे देखा जाए तो जो आपके शुद्धोदन है, ये शुद्धोदन जो थे आपके क्षत्रिय थे। अब क्षत्रिय होने के साथ साथ इनका जो आपका गोत्र था ये गौतम था। अब गौतम यानी कि गोत्र गौतम होने की वजह से ही भगवान जो बुद्ध है इनका एक नाम हमें और देखने को मिलेगा, वो कौन सा हो गया आपका गौतम। तो आपको ये याद रखना है, जैसे गौतम बुद्ध उन्हें पुकारा जाता है तो आपको ये याद रखना है पहले बचपन में उनका नाम क्या था, आपका सिद्धार्थ था, और गोत्र गौतम होने की वजह से ही हम इन्हें आपके गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये पॉइंट पहले याद रखने। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आपके जो शुद्धोदन थे किस गण में आपके मुखिया थे, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके आगे देखने को भी मिलेंगे। तो आगे अगर देखा जाए तो इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी जो माता है, माता का नाम क्या है आपका महामाया है। अब यहाँ पर यह है कि कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, इनके प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछ लेता है। जैसे जन्म जब इनका हुआ तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, और जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो प्रतीक चिन्ह हो गया, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका प्रतीक चिन्ह। तो इस तरीके से प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके उन पर भी आगे चल के बात करते रहेंगे। सबसे पहले प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें तो इनकी जो माता थी इनका नाम आपका महामाया देखने को मिलता है। तो महामाया को एक स्वप्न आता है, उनको ऐसा लगा कि उनके गर्भ में किसी आपके गज यानी कि हाथी ने प्रवेश किया, इसीलिए जो बौद्ध साहित्य है अर्थात जो बौद्ध कला है उसमें इनके गर्भ में रहने का जो प्रतीक है वो क्या है आपका गज है। तो सबसे पहला प्रतीक चिन्ह आपको ये याद रखना है गज। मैंने आपसे कहा माता ने स्वप्न देखा था कि इनके गर्भ में किसी हाथी ने प्रवेश किया, गज ने प्रवेश किया, इसीलिए इनके गर्भ में रहने का जो प्रतीक है वो कौन सा हो जाएगा आपका गज। और जब इनका जन्म होता है तो जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या हो जाता है आपका कमल हो जाता है। अब यहाँ पर आगे अगर बात करें तो यहाँ पर जो इनकी माता थी ये आपके नैहर जा रही थी, आपकी मायका जा रही थी। तो कहते हैं कि रास्ते में ही इनको आपके प्रसव पीड़ा शुरू होगी। तो वहीं पर लुम्बिनी में आपके आम्रकुंज में आपके शॉल वृक्ष के नीचे जो था आपके 563 में इनका आपका जन्म हुआ। तो शॉल वृक्ष के नीचे 563 में आपके लुम्बिनी या रुम्मनदेही में किसका जन्म हुआ, भगवान आपके बुद्ध का जन्म हुआ या आपके सिद्धार्थ का जन्म हुआ। और ये याद रखना है इनके जन्म का जो प्रतीक चिन्ह वो क्या है आपका कमल है। मैंने कहा आगे जब हम पढ़ते चले जाएंगे तो उसमें इनके प्रतीक चिन्ह एक एक ऐसे आपको याद होंगे। तो सबसे पहले गर्भ में रहने का प्रतीक चिन्ह आपका गज था और इनका कमल जो था इनका आपका जन्म का प्रतीक हो गया। अब अगर आगे इसमें बात करी जाए तो इसके अलावा अगर हम बात करें भगवान जो बुद्ध हैं इनके जन्म का एकमात्र अभिलेखीय प्रमाण में देखने को मिलता है, और ये कौन सा है आपके अशोक के आपके शिलालेखों में देखने को मिलता है। आपको ये याद रखना है कि बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा संरक्षण जो दे रखा है वो आपके अशोक था, मौर्य था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अशोक का आपका एक रुम्मनदेही अभिलेख देखने को मिलेगा। इस रुम्मनदेही अभिलेख में आपका जो है किसके बारे में दिया गया है, आपके भगवान बुद्ध के बारे में दिया गया है। इसमें एक शब्द लिखा गया है जो आपके लिखा हुआ है हिंद बुद्धे जाते जाते शाक्य मुनीत। ये एक आपका पूरे का पूरा एक आपका वाक्य लिखा गया है। ये किसमें लिखा गया, अशोक के आपके रुम्मनदेही अभिलेख में। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख है वो एकमात्र ऐसा अभिलेखीय प्रमाण है जो हमें ये बताता है कि आपके जो भगवान बुद्ध है उनका जन्म आपका कहाँ हो रखा है, रुम्मनदेही में हो रखा है, जिसमें लिखा हुआ है आपके हिंद बुद्धे जाते शाक्य मुनीत, अर्थात भगवान बुद्ध का जन्म यहीं पर हो रखा है। तो आपको ये याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन ही आपका ये बन जाता है कि भगवान बुद्ध के जन्म का एकमात्र अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है, तो वो अशोक का कौन सा हो गया, रुम्मनदेही अभिलेख हो गया। आगे चल के आप देखोगे, जैसे मैं इसमें अगर बात करूं तो जो अशोक है वो अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में अशोक जो है अपने शासनकाल का जो उसका 20वां वर्ष चल रहा था, इस समय पे जिन्होंने उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी उनका नाम उपगुप्त था। इनके साथ वो क्या करता है, आपके रुम्मनदेही की यात्रा करता है। अर्थात जो अशोक है वो अपने शासनकाल के 20वें वर्ष जो है उपगुप्त के साथ क्या करता है, आपके इस रुम्मनदेही की यात्रा करता है। और इसी यात्रा के दौरान वो दो महत्वपूर्ण घोषणाएं करता है। पहली महत्वपूर्ण घोषणा उसकी ये थी कि जो आपका रुम्मनदेही है अर्थात जो लुम्बिनी है, यहाँ पर अभी तक आपके प्रवेश कर लिया जाता था, यानी कि जाने में टैक्स लिया जाता था,
उस प्रवेश कर को समाप्त कर दिया। दूसरा जो है, जो आपका टैक्स लिया जाता था यहाँ से 1/6 से कितना कर दिया, 1/8 कर दिया। तो ये दो महत्वपूर्ण घोषणाएं थी। कब कर रखा है उसने, आपके शासनकाल के बीचों बीच। जब आप मगध पढ़ोगे, मौर्य साम्राज्य पढ़ोगे, तो उसमें अशोक के जब हम शिलालेखों की बात करेंगे तो उस पर इनमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये आपका, अभी आपको इतना याद रखना है कि रुम्मनदेही अभिलेख जो है या लुम्बिनी अभिलेख जो है, इसमें हमें भगवान जो बुद्ध है उनके जन्म की जानकारी देखने को मिलती है। अब ये कहा जाता है कि जब आपके भगवान बुद्ध जो थे, इनका जन्म होता है, तब आपका जो शाक्य कुल था, इस शाक्य कुल में आपके 7 प्राणियों का जन्म माना जाता है। इनके विद्वान ये मानते हैं कि जो आपका शाक्य कुल था, इस शाक्य कुल में इस 563 ईसा पूर्व के आसपास में आपके 7 प्राणियों का जन्म हुआ। इसमें से सबसे पहले का नाम आपको पता है भगवान बुद्ध, यानी कि जिन्हें आप सिद्धार्थ के नाम से जानते हो। दूसरा, इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम क्या देखने को मिलता है आपको, क्या देखने को मिलता है, यशोधरा देखने को मिलता है। तो दूसरी यशोधरा हो जाएंगी। अगर तीसरा देखा जाए तो इनका एक शिष्य था, जो इनका सबसे प्रिय शिष्य था, जिसका नाम आपका आनंद है। इनका भी जन्म इसी समय माना जाता है। और चौथा देखा जाए तो इनका सारथी था, जिसे चन्न के नाम से भी जानते हैं। कई किताबों में आपका छंदक लिखा है, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद घोड़ा देखा जाए तो घोड़े का नाम क्या मिलता है, आपका कंथक देखने को मिलता है। इनका भी जन्म इसी समय पर माना गया है। और अगर इसमें छठा देखा जाए तो छठा जो है, इनका एक मंत्री था जिसका नाम था आपका कालुदाई था। तो कालुदाई का भी जन्म जो है इसी समय हुआ है। और एक 7वां जो है वो कौन सा हो गया, आपका पीपल वृक्ष हो गया, जिस पेड़ के नीचे इन्हें आपके ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तो आपको ये समझना है कि जो शाक्य कुल था, इस शाक्य कुल में इसी समय पर 7 प्राणियों का जन्म देखने को मिलता है, जिसमें पहला सिद्धार्थ हो गए, उनकी पत्नी यशोधरा होगी, और आनंद हो गया, छंदक हो गया, और कंथक हो गया, और मंत्री कालुदाई, और वृक्ष पीपल का हो गया। तो इन 7 प्राणियों का यहाँ पर आपका जन्म हो रखा है। अब यहाँ पर आगे चल के अगर देखा जाए, जो आपके भगवान बुद्ध जो थे, उनके जन्म के ठीक 7वें दिन में जो था, इनकी जो माता थी, जिसका नाम आपका महामाया था, महामाया का देहांत हो जाता। आपको ये याद रखना है कि जो महामाया थी, महामाया का देहांत जो है उनके जन्म के 7वें दिन में हो जाता है। इस वजह से अब इनका जो पालन पोषण है इनकी मौसी करती है, जिनका नाम प्रजापति गौतमी है। तो जो गौतमी है, इनकी क्या है, मौसी है, जो क्या करती है, इनका पालन पोषण करती है। और बाद में यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो शुद्धोदन थे वो उनकी मौसी के साथ विवाह कर लेते हैं। अर्थात आप कह सकते हो कि भगवान जो बुद्ध है, उनकी सौतेली माता का नाम आपका जो है प्रजापति गौतमी है। तो गौतमी ने ही इनका क्या कर रखा है, आपका पालन पोषण कर रखे। अब यहाँ पर क्या था, जब इनका जन्म होता है, कहते हैं कि इनके जन्म के समय जो थे, आपके 3 ऋषि प्रमुख मिलते हैं। एक आपके देवल हो गए, एक आपके इसमें आपके कौंडन्य देखने को मिलते हैं, आगे चल के इन्हीं के साथ तपस्या के लिए भी बैठते हैं, और एक आपके अतीश हो गए। तो ये 3 जो आपके ऋषि थे, इन्होंने पहले से ही आपकी भविष्यवाणी कर दी थी कि जो आपके भगवान बुद्ध हैं, अगर वो सांसारिक मोह माया में लिप्त रहते हैं तो वो एक बहुत बड़े राजा बनेंगे, अर्थात वो आपके यहाँ पे शासन करेंगे, एक चक्रवर्ती सम्राट बन सकते हैं। लेकिन अगर सांसारिक मोह माया से वो दूर चले जाते हैं तो ये याद रखना कि वो क्या बन जाएंगे, आपके सबसे बड़े सन्यासी बन जाएंगे। ये बात जो थी आपके इन 3 ऋषियों ने जो था शुद्धोदन को पहले से ही आपका बता दिया था, जन्म के समय ही आपकी भविष्यवाणी हो चुकी थी। अब लेकिन ये याद रखना कि जो शुद्धोदन जो थे वो इस बात से जरूर परेशान हुए होंगे कि यहाँ पर जो है कि उनका एक बेटा और जो उनका उत्तराधिकारी होने वाला है, और वो यहाँ पर क्या बनने वाला है, सन्यासी। ऐसा सुन के जो था शुद्धोदन ने अपने तरफ से सारे उपाय किए कि उन्हें सांसारिक आपके मोह माया में डाला जाए। तो सबसे पहले ये याद रखना, आपके 3 ऋतुओं के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आप जैसे सर्दी जैसे गर्मी अगर आप देखोगे तो उसके हिसाब से उनके लिए क्या बनाएंगे, अलग अलग से आपके महल बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि उनके लिए अलग से महल बनाएंगे कि आपके हर मौसम में उनको आपका कोई भी दुख ना हो, यानी कि उन्हें कोई भी यहाँ पे परेशानी देखने को ना मिले। यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो उन्हें वो एक विलासी प्रवृत्ति का बनाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर यह था कि इसके अलावा अगर देखा जाए, उन्होंने कहा एक काम और करते हैं, इनका विवाह कर देते हैं।
इससे क्या होगा, घर गृहस्थी में लगे रहेंगे तो उनका जो मन है आपके संन्यास की ओर नहीं जाएगा। तो इसी वजह से अब यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में जब भगवान बुद्ध 16 साल के थे तो इनका विवाह जो था वो किससे कर दिया गया, आपके यशोधरा से किया गया। आपको ये याद रखना है कि 16 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध जो थे इनका विवाह किससे हो जाता है, यशोधरा से हो जाता है। अब यशोधरा जो है अगर देखा जाए तो यहीं पर जो है मैंने आपसे कहा था कि ये शाक्य कुल की है, शाक्य गण की है, और इनके पिता का नाम आपका जो है आपके सुप्रबुद्ध देखने को मिलता है, सुप्रबुद्ध। और दूसरा अगर देखा जाए इनका जो भाई था, भाई का नाम क्या देखने को मिलता है, देवदत्त। तो इतना ज्यादा आपको ये याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इनकी पत्नी जो थी इनका नाम क्या था, यशोधरा था। और यशोधरा के नाम भी हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं बौद्ध वंश की बात करूं तो इसमें देखा जाए तो इसमें इनका नाम आपके भद्रकच्छना देखने को मिलता है, अर्थात यशोधरा का एक नाम भद्रकच्छना भी है। और आगे चल के जब जातक कथाओं के बारे में आप पढ़ोगे तो जातक कथा में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनका जो नाम मिलता है आपका बिंबा देखने को भी मिलता है। और एक किताब और है जिसका नाम आपका ललित विस्तार है। इस ललित विस्तार में इनका नाम क्या देखने को मिलता है, गोपा। तो आपको ये याद रखना है कि जो भगवान बुद्ध है इनका विवाह जो है आपके 16 साल की उम्र में किया गया, किससे, यशोधरा से किया गया, जो किस कुल की है, आपके शाक्य कुल की है, और जिनका आपका अलग अलग नाम देखने को मिलता है, आपके भद्रकच्छना, आपका बिंबा और आपका गोपा। ये इनका क्या हो जाता है, नाम देखने को आपको मिलेगा। अब इसके बाद ये था कि इसके शादी के ठीक 12 साल बाद जो था इन्हें एक आपके पुत्र की प्राप्ति होती है, एक पुत्र का जन्म होता है, और पुत्र का नाम क्या है आपका राहुल। अर्थात ये कि आप ये कह सकते हो कि 16 वर्ष की अवस्था में अगर देखा जाए इनका विवाह हुआ और आपके इसमें 28 साल की उम्र में इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, आपका राहुल रखा। अब यहाँ पर देखा जाए कि जो एक किताब यहीं पर बौद्ध ग्रंथ में एक किताब आपको देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है, आपका मध्यम निकाय है। तो मध्यम निकाय के अनुसार आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला ये कि ये चाहते थे कि ये आपके राजमहल यानी कि जो अलग अलग राजमहल बनाए थे उससे आगे भी ये देखें। इसीलिए कहते हैं कि जो सारथी इनका चन्न था जिसे आप छंदक के नाम से जानते हो, ये जो था इनसे इन्होंने अनुरोध किया कि आप उन्हें क्या करें, घुमाने के लिए ले चलें। और जब ये इन्हें आपके घुमाने ले चलते हैं तो रास्ते में इन्हें आपके 4 दृश्य देखने को मिलते हैं। सबसे पहले सबसे पहले इनको एक वृद्ध व्यक्ति देखने को मिलता है, उसके बाद इनको एक आपका रोगी देखने को मिलता है, और इसके बाद इन्हें एक आपका मृत व्यक्ति दिखता है, और अंत में जो है एक आपका जो है सन्यासी देखने को मिलता है। तो ये याद रखना कि जब ये सारथी छंदक के साथ गए थे तो इन्होंने आपके 4 दृश्य देखे, उनमें सबसे पहला वृद्ध, रोगी और मृतक और आपके सन्यासी। उन्होंने सारी चीजें छंदक से पूछी, तो छंदक ने ये बताया कि आगे चल के आपके साथ भी ये होने वाला है, आप भी बुढ़े होगे, आप भी रोगी होगे और आपकी भी मृत्यु होगी। अब लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये 3 के 3 जो थे आपके दुखी थे, इनके परिजन जो थे दुखी थे। लेकिन जब उन्होंने सन्यासी को देखा, सन्यासी जो था आपका यहाँ पर आपका खुश था, उसे सांसारिक मोह माया से कोई भी मतलब नहीं था। तो अंत में जो था इसी दृश्य को देखकर उन्होंने भी ठान लिया कि वो भी घर से निकल जाएंगे। इसीलिए उन्होंने गृह त्याग का अपना मन बना लिया, और वो क्या करते हैं 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। और यही गृह त्याग की जो घटना है वो आपके बौद्ध ग्रंथों में या बौद्ध कला में, बौद्ध साहित्य में जो है महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि 29 वर्ष की अवस्था में जो था इन्होंने गृह त्याग करा, जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो यहां तक आपको इतना पहले याद रखना है। अब अगर देखा जाए तो मध्यम निकाय, मैंने आपसे कहा ना मध्यम निकाय में ही हमें आपके कुछ चीजें देखने को मिलती है। कई लोग बोलते हैं कि इसके जो कारण थे, कारण मतलब इनके घर से निकलने के मध्यम निकाय में कुछ कारण दिए गए हैं। पहला कारण तो ये दिया गया है कि ये जो पारिवारिक जो आपके कलेश थे इनके, अर्थात जो सांसारिक जीवन था ये इससे मुक्त होना चाहते थे, अर्थात ये इन कष्टों को नहीं सहना चाहते थे, इसी वजह से इन्होंने गृह त्याग कर दिया। ये मध्यम निकाय में आपका दिया गया, यानी कि परिवार के कष्टों के कारण उन्होंने ये छोड़ दिया। दूसरा ये दिया गया है, एक नदी है जिसका नाम आपका रोहिणी नदी है। ये रोहिणी नदी का जल विवाद था, यह जल विवाद 2 गणों में था, एक शाक्य गण हो गया और जहां इनकी माता थी जिसका नाम कोलीय गण है। इन 2 गणों में आपका देखा जाए तो रोहिणी नदी को लेकर विवाद था।
तो इसमें इनका युद्ध होने वाला था। कहा जाता है कि युद्ध का नेतृत्व तो शाक्य कुल से आपके भगवान बुद्ध को करना था, और वो इस युद्ध के नेतृत्व के भय से ही वो क्या कर देते हैं, ग्रह त्याग कर देते हैं। ये चीजें तो आपके किसमें, मध्यम निकाय में दी गई हैं, कारण यहाँ पर दिया गया, लेकिन मध्यम निकाय में एक कारण और दिया गया जो मैंने अभी आगे आपको बतलाया कि सन्यासी को देखकर इनका भी मन आपके ग्रह त्याग में हो गया। अब यहाँ पर क्या है, अब जब ये ग्रह त्याग करते हैं तो ग्रह त्याग में जो है इनका घोड़ा जो हो गया जिसका नाम कंथक देखने को मिलता है, और दूसरा इनका जो सारथी है जिसका नाम आपका छंदक था, ये क्या करते हैं आपके अनुवैया तक इनको छोड़ने के लिए जाते हैं। अनुवैया जो है आपके अनुमा नदी के तट पर है, इतना आपको याद रखना है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि घर से छोड़ने के लिए इनका घोड़ा कंथक और इनका सारथी छंदक आता है। कहाँ तक आते हैं, अनुवैया तक आते हैं, और अनुवैया किस नदी के तट पर है, अनुमा नदी के तट पर है। अब यहाँ से इसके बाद इन सबको घर को भेज देते हैं, छंदक यानी कि कंथक को घर को भेज देते हैं। इसके बाद ये आगे जो है अपना सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए निकलते हैं। तो सबसे पहले ये जिस राज्य में जाते हैं उसका नाम क्या है आपका, वैशाली है। तो वैशाली में प्रवेश करते हैं और अपने वहाँ पर पहले गुरु जो है जिनका नाम आपको अलार कलाम देखने को मिलता है, इनको अपना पहला गुरु बनाते हैं। कहने का मतलब जब वैशाली में गए तो इन्होंने पहली दीक्षा जो ली किससे, आपके अलार कलाम से ली। तो इनके पहले गुरु किसको माना जाता है, अलार कलाम को ही माना जाता है। अब इसके बाद कहा जाता है कि ये इनसे भी संतुष्ट नहीं थे, जो इनको ज्ञान की प्राप्ति जो इन्हें चाहिए था वो इनसे भी प्राप्त नहीं हुआ। तो इस वजह से देखा जाए तो ये कहाँ चले जाते हैं, आपके राजगृह में चले जाते हैं। और इस राजगृह में इनकी मुलाकात जो है आपके किससे होती है, उद्रक रामपुत्र से होती है। तो उद्रक रामपुत्र जो थे इनके आपके दूसरे गुरु थे। तो पहले गुरु अलार कलाम हो गए और दूसरे गुरु राजगृह में कौन देखने को मिलते हैं, आपके उद्रक रामपुत्र देखने को मिलते हैं। आपको ये भी याद रखना है, अगर राजगृह से देखा जाए तो आपके श्रुत निपात एक बौद्ध साहित्य है जिसका नाम आपका श्रुत निपात है। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो जो आपका राजगृह है, राजगृह की अगर एक बात मैं आपको बताऊं, जो आपके इनको ज्ञान प्राप्ति के 7 वर्ष से पहले की बात है, अर्थात 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो लगभग आपका जो था 29 वर्ष की अवस्था में जब ग्रह त्याग कर रहे थे तो इनकी मुलाकात आपके राजगृह में जो है आपके बिंबसार से होती है, और वो भी इनको समझाते हैं कि आपको ग्रह त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान बुद्ध उनको आश्वासन जरूर देते हैं कि अगर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सबसे पहले कहां पर आएंगे, आपके राजगृह में आएंगे। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, क्योंकि राजगृह में बिंबसार उनके लिए आपके कई भूमिदान यहाँ पर देता है। तो ये याद रखना कि राजगृह में ही इनकी मुलाकात बिंबसार से हुई है, और राजगृह में ही इन्होंने अपने दूसरे गुरु जिनका नाम उद्रक रामपुत्र है इनको बनाया। अब यहाँ पर ये था, अब ये इनसे भी संतुष्ट नहीं थे, इस वजह से ये क्या करते हैं, वो यहाँ से भी छोड़ चले जाते हैं, अर्थात राजगृह से भी निकल जाते हैं। अब राजगृह से आगे अगर देखा जाए तो ये आपके कहाँ पहुँच जाते हैं, गया पहुँच जाते हैं। गया में ही आपकी एक जगह है जिसे आपके उरुवेला के नाम से आपका जाना जाता है। ये उरुवेला जो है आपके निरंजना नदी के तट पर है, या इसी को आपके फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को आपके लीलाजन नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको तीनों याद रखना है कि जो आपका बिहार में गया है वहीं पर आपके उरुवेला नामक जगह है जो निरंजना नदी तट या फल्गु नदी या लीलाजन नदी के नाम से जाना जाता है, उस नदी के तट पर आपका स्थित है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनकी मुलाकात जो है आपके 5 ब्राह्मणों से होती है। 5 ब्राह्मणों से इनकी यहाँ पर मुलाकात होती है। उसमें देखा जाए तो एक आपके जो ऋषि है उनका नाम आंस में देखने को मिलता है, एक इसमें आपके अस्य जी भी देखने को मिलते हैं, और दूसरा देखा जाए तो आपके कौन हो गया, आपके वप्प हो गए, और एक आपके और हैं जिनका नाम भट्टी हो गया, और 5वें ऋषि जिनका नाम आपका कौंडन्य देखने को मिलता है, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी, शुरू में मैंने आपको बताया था। तो ये जो 5 ऋषि हैं इनसे मुलाकात होती, कहाँ पर आपके उरुवेला में होती है। अब यहीं पर जो था इनके साथ इन्होंने आपके तपस्या प्रारंभ कर दी। कहने का मतलब है अब ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है आपका जो तपस्या ये करेंगे ये इन्हीं 5 ब्राह्मणों के साथ करते हैं, और 6 वर्ष तक ये तपस्या करते हैं। 6 वर्ष तक इनके साथ आपके 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या करी, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई। तो इन्होंने सोचा ये अपनी तपस्या को यहाँ पर भंग कर देंगे। कहा जाता है कि उसी
उरुवेला में आपके सेनापति ग्राम था एक, वहीं पर आपका जो देखा जाए तो वहां पर एक महिला का नाम मिलता है जिसका नाम सुजाता है। तो सुजाता के हाथ से खीर खाकर इन्होंने क्या किया, अपनी तपस्या को भंग कर दिया, जिसके वजह से आपके ये जो पंच ब्राह्मण है ये इनको छोड़ के चले जाते हैं। इनका मानना ये होता है कि उन्होंने जो है आपका तपस्या भंग कर दी, यानी कि उनसे रुष्ट हो जाते हैं और वहां से ये निकल जाते हैं। और ये निकल कर कहाँ चले जाएंगे, आपके ऋषिपत्तम में चले जाएंगे, जिसे आप सारनाथ के नाम से जानते हो। तो ये यहाँ चले जाएंगे और अब जो आपके भगवान बुद्ध है वो दूसरी बार यहाँ पर आपके तपस्या प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि उन्होंने आपके उसके इनके जाने के बाद आपके जो पीपल का वृक्ष था इसके नीचे इन्होंने तपस्या प्रारंभ करी और यहाँ पर आपके 7 दिन तपस्या करने के बाद 8वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 8वें दिन इन्हें क्या है, आपके ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जो ये चाहते थे वो ज्ञान की प्राप्ति न हो जाती है। अब इसके बाद अगर देखा जाए, इसके बाद अगर आगे देखा जाए तो मैंने आपसे कहा था इनका नाम आपका सिद्धार्थ था और ये कहाँ पर थे, उरुवेला में थे, यानी कि आपके गया में थे। और किस पेड़ के नीचे आपके तपस्या कर रहे थे, पीपल वृक्ष के नीचे। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है सिद्धार्थ आपके जो कहलाते हैं आपके बुद्ध कहलाते हैं और गया जो है वो किस नाम से कहलाता है, आपके बौद्ध गया के नाम से जाना जाता है। और जो आपका पीपल का वृक्ष है ये आपके बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। तो आपको इतनी चीजें इसमें आपकी याद रखनी है। तो अब यहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। उसके बाद ये क्या करते हैं, जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है ये उन चीजों का आपके और जगहों पर विस्तार करना चाहते थे, अर्थात अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो अभी यहाँ से आगे निकलते हैं। अब आपको एक चीज यहां पर और याद रखनी है कि इन्होंने अपने सबसे पहले उपासक जो नियुक्त करे, अर्थात इनके जो पहले उपासक थे आपके गया में, इनका नाम, एक का नाम आपका तपस्सु देखने को मिलता है और एक का नाम क्या है आपका मल्लिक है। तो दोनों का नाम याद रखना। अर्थात इनके पहले 2 उपासक जो हैं 2 बंजारे भाई हैं जिनका नाम आपका तपस्सु और आपका मल्लिक देखने को मिलता है। और ये याद रखना कि ये जो अपना पहला उपदेश है, यानी कि अपना जो प्रथम उपदेश है ये अपने गुरु को देना चाहते थे। गुरु का नाम मैंने आपको बताया, पहले अलार कलाम थे पहले गुरु, दूसरे आपके उद्रक रामपुत्र थे। तो 2 आपके गुरु थे, इनको ये पहला ज्ञान देना चाहते थे। लेकिन इस समय इनका आपका देहांत हो चुका था, इन दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। तो अब इन्होंने डिसाइड किया कि इनके साथ जो आपके पंच ब्राह्मण जिन्होंने तपस्या की थी वो इन्हीं को पहला उपदेश देंगे। इसीलिए ये पहला उपदेश देने के लिए कहाँ चले जाते हैं, आपके ऋषिपत्तम में चले जाते हैं। और ऋषिपत्तम कहाँ पर, यानी कि आपके सारनाथ में। तो पहला उपदेश इन्होंने उन 5 ब्राह्मणों को दिया। कहाँ दिया, आपके ऋषिपत्तम सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध कला में आपके धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है, घर से निकलने की घटना आपका महाविनिष्क्रमण कहलाता है। और इनको ज्ञान प्राप्ति, जब इन्होंने पहला उपदेश दिया, वो पहला उपदेश देना ही आपके बौद्ध कला में क्या कहलाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। अब इसके बाद जो है कल हम जो इससे आगे वाले टॉपिक में हम बात करेंगे धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में, बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर हो रखा है। उसके बाद हम बौद्ध संगतियों के बारे में बात करेंगे। तो आज यहीं तक इसमें था। इसमें हमने जो सबसे पहले जाना भगवान बुद्ध का जो आपका जीवन परिचय है, इसी के बारे में हमने देख रखा है। तो आगे की क्लास कल शुरू करेंगे। धन्यवाद।